Hello friends, welcome to my channel Trademaster Educate and welcome to the new learning video on the candlestick. Friends, ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आप अगर बिगिनर हो या काफ़ी दिन आपको मार्केट में हो गए काम करते हुए, फिर भी आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एक ट्रेडिंग मेथड में काफ़ी चेंज इससे आ सकता है। तो जनरली हम जो कैंडलस्टिक के बारे में वीडियो देखते हैं या समझते हैं, तो बेसिकली एक कलर एंजाइटी होती है जो ग्रीन कलर और रेड कलर के बारे में है। कोई भी जब न्यूज़ मार्केट में आती है, अब जितने भी आपने सुना होगा मार्केट में, अगर चार्ट सबसे पहले आपको सिग्नल दे देता है कि होने वाला क्या है, अगर इस सिग्नल को मुझे जानना है, देखना है, तो मुझे एक ही ज़रिया है कि आपको चार्ट में दिखता क्या है। तो बेसिकली आपको प्राइस दिखेगी और एक टाइम दिखेगा, ठीक है। तो ये प्राइस जो होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, और जैसे बोला भी जाता है भाव ही भगवान है। तो अगर मैं प्राइस को देखूं तो मुझे कैसे दिखेगी, तो इन द फॉर्म ऑफ कैंडलस्टिक हम प्राइस को देखते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि कैंडलस्टिक को समझना, कैंडलस्टिक को देखना, ना केवल उसका कलर देखो बट उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। अगर आप ये समझ गए तो चार्ट भी आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि चार्ट जो बना होता है वो कैंडलस्टिक से बनाया होता है। अगर कैंडलस्टिक आप समझ गए तो कोई भी चार्ट आपको आसानी से रीड कर सकते हो। तो हम इसी कंसेप्ट को लेके आए हैं कि आपको ट्रेडिंग के दौरान कि आप लोगों को क्या देखना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैंडलस्टिक को कैसे रीड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जनरली जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। एक इंट्राडे ट्रेडिंग में होता क्या है, आप एक स्टॉक को सिलेक्ट करो, प्रॉपर जगह पे एंट्री करो, आप स्टॉप लॉस लगाओ और एग्जिट करो। दीज आर द एक्शन प्लान। बट बिफोर दैट कि क्वेश्चंस आर दैट कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि स्टॉक सिलेक्शन। सेकंड इज कि मेरा प्लान क्या होना चाहिए नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। अगर मुझे कौन कौन से, देखो देयर आर द नियर अबाउट 4000 स्टॉक्स, आप कौन सा स्टॉक लोगे। अगर लाइव मार्केट में स्टॉक ढूंढने जाओगे दैट विल बी गोइंग वेरी डिफिकल्ट। अगर आपके पास स्टॉक सिलेक्शन हो भी गया तो यू शुड हैव वन सेटअप और प्रोसेस। उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो आज आप कोई अलग मेथड से ट्रेड करते हो, कल कोई अलग मेथड से ट्रेड करते हो, तो इससे काम नहीं होने वाला। आपके पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए जिसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कोई भी सेटअप या कोई भी मेथड या कोई भी प्रोसेस 100% सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकती है। उसकी एक्यूरेसी हम बढ़ा सकते हैं ओनली विद द प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे उसके जो लैकुनाज है, जो ड्रॉबैक्स है, वो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि चलो एक स्टॉक हो गया, मुझे पता भी चल गया, मेरे पास एक छोटा सा सेटअप भी है। द मेन थिंग इज कि जो मैं चार्ट देखता हूँ उसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। कोई कहते हैं 15 मिनट देखो, कोई कहता है 1 आवर देखो, कोई कहता है 30 मिनट देखो, कोई 5 मिनट पे। देयर आर सम पीपल्स हु आर यूजिंग द 1 मिनट कैंडलस्टिक। तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड देन दीज आर द एक्शन स्टेप्स, बाय करना है या सेल करना है। और देन आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड वेयर शुड बी योर टारगेट। अगर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर आपके पास में है तो इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत आसान है। तो इसी क्वेश्चंस को लेके मैं एक लर्निंग सीरीज बना रहा हूँ जिससे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में मदद हो। फ्रेंड्स, अगर ये लर्निंग वीडियोस आप देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कोर्स करने की ज़रूरत होगी। मैं आपको हर पॉइंट इसमें कवर करूँगा धीरे धीरे, और आपको हर चीज़, एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, एक आप ट्रेडर्स, एज अ ट्रेडर मैं प्रैक्टिकली करता हूँ ट्रेडिंग, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होते क्या है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली सिर्फ इन चीज़ों को जानने से अच्छा मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँगा कि आप इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और आप ट्रेडिंग में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। दिस इज द सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न। आप लोगों को ये पता भी होगा कि दिस इज नॉर्मल बुलिश कैंडल, ग्रीन कलर है मतलब बुलिश है, एंड रेड कलर मीन्स इट इज अ बेरिश कैंडल, राइट। सो इफ वी ऑब्जर्व द बुलिश कैंडल, दिस पॉइंट प्राइस इज कॉल्ड एज ओपनिंग और इन अपवर्ड जोन दिस इज कॉल्ड एज क्लोजिंग। तो जो बुलिश कैंडल होती है ग्रीन कलर की होती है, उसकी ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे होती है। इफ यू कंसिडर द एग्जांपल, लेट्स से दिस स्टॉक कंसिडर्ड एज ABC ओपन एट 700 रुपीज़, राइट। तो इसका जो क्लोज हुआ है वो 710 पे हुआ है, राइट। एंड जो हाई बनाया हुआ है दैट इज 715, एंड लेट्स से लो इज नथिंग बट 695। तो एक ABC नाम का स्टॉक है जो 700 प्राइस पे ओपन हुआ। सेलर्स ने कोशिश की 695 तक लेके आए, लेकिन फिर से बायर आए और ऊपर स्टॉक चला गया। तो इसका जो हाई है वो 7515 तक लेके गए, लेकिन
उस कैंडल स्टिक में ये क्लोज हो गया 710 में। अब ये जो कैंडल स्टिक है ये कोई भी टाइम फ्रेम पे हो सकती है, आप इसको 1 डे में ले सकते हो या आप इसको 15 मिनट में ले सकते हो या 10 मिनट में ले सकते हो। जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ करोगे उस टाइम फ्रेम पे आपको पता चलेगा कि कैंडल स्टिक में हो क्या रहा है। सो बेसिकली कैंडल स्टिक इज नथिंग बट अ स्टोरी ऑफ द वॉर बिटवीन बायर एंड सेलर। तो आपको एक कैंडल स्टिक होल स्टोरी बता देती है कि अगर एक 1 डे की कैंडल है तो 1 डे की कैंडल में आपको पता चलेगा कि बायर और सेलर के बीच में कहाँ हुआ, सेलर कहाँ तक स्टॉक को लेके गए और बायर कितने ऊपर तक लेके गए और कहाँ पे क्लोज हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्टॉक ओपन कहाँ पे हो रहा है और क्लोज कहाँ पे हो रहा है, राइट। तो ये क्लोजिंग प्राइस एंड ओपन प्राइस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे अगर एग्जांपल कंसिडर करता हूँ तो विदिन 15 मिनट्स बायर और सेलर के बीच में क्या हुआ इसकी होल स्टोरी मुझे एक कैंडल स्टिक बता देगी। अगर मैं वहाँ पे हूँ भी नहीं तो भी मुझे पता चलेगा कि लास्ट 15 मिनट में क्या हुआ था, राइट। अब यहाँ पे बायर्स ने 700 पे स्टॉक ओपन हुआ, बायर ऊपर लेके गए, सेलर भी आए थे बट सेलर सस्टेन नहीं कर पाए, स्टॉक को नीचे नहीं लेके गए, 695 लो बनाया और स्टॉक यहाँ से 700 से 710 तक ऊपर चला गया। ना ही 710 तक तो 715 तक गया बट फाइनली वो क्लोज हुआ 710 तक। तो इसीलिए ये ग्रीन कलर यहाँ पे बना हुआ है। सिमिलरली इफ यू कंसिडर द एग्जाम्पल, स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ था, बायर ने कोशिश की ऊपर लेके जाने की बट वो हुआ नहीं, तो ये फिर से नीचे आया और यहाँ से बॉडी फॉर्म होने लगी और फाइनली यहाँ तक लो लगाया बट फिर से बायर आके क्लोज यहाँ पे हो गया। तो आपको पता चलेगा कि बायर और सेलर का कॉन्सेंट्रेशन वो पर्टिकुलर कैंडल स्टिक में पर्टिकुलर टाइम में कितना है। तो आपको यही चार्ट में देखना है बायर और सेलर से। अब जितने भी टाइप्स है कैंडल स्टिक के, दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक, आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपको इतने सारे नाम, इतनी सारी चीज़ें याद रखना और लाइव मार्केट में उसको ध्यान रखना कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। सो आप अगर बायर और सेलर के जिसे मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल, राइट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। सी देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, बुक्स में भी है, काफ़ी यूट्यूब वीडियोस भी आप देख सकते हो उसे। अब इतने सारी चीज़ें लाइव मार्केट में याद रखना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। समझ में तो सबको आ जाएगा बट उसको ढूंढना और कौन से टाइम फ्रेम पे सर्च करना है दैट इज़ अगेन क्वेश्चन। आप देखो एक डोजी है, बुलिश एंगल्फिंग है, बेरिश एंगल्फिंग है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, बुलिश किकर है, हरामी पैटर्न है, एंगल्फिंग पैटर्न, देयर आर सो मेनी पैटर्न्स आर देयर, राइट। तो अगर आप ये सब मैं जो बता रहा हूँ आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपको सिंपल वे में सब कैंडल स्टिक समझ में आ जाएंगे। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्लाइड फॉर अस, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखने वाले हैं, राइट। ये जो फर्स्ट टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये ग्रीन और ये रेड, यहाँ पे आपको वीक नहीं दिखाई दे रहा, नीचे भी कोई वीक नहीं है, ऊपर भी कोई वीक नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और यही का लो लगाया, इसके नीचे वीक नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई लो नहीं बना, मतलब जहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ वही लो बनाया और सिंपल मैनर में वो ऊपर गया। देन यहाँ इसी जगह पे मार्केट में हाई बना उस स्टॉक का और यहीं पे क्लोज हो गया, राइट। मतलब आप सिंपल देख सकते हो कि कोई सेलर का कॉन्सेंट्रेशन इस कैंडल स्टिक में है ही नहीं। मतलब ये जो कैंडल स्टिक है ये बनी आपकी मोस्ट बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, राइट। मतलब यहाँ पे इसके हाई के ऊपर आप बाय के देखो, एंट्री एंड एग्जिट आर द डिफरेंट। आप जब एंट्री और एग्जिट करते हो ट्रेडिंग में तो सिर्फ कैंडल स्टिक सफिशिएंट नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें भी देखना होता है। मैं आपको आगे एग्जांपल के साथ बताता हूँ, पहले आप कैंडल स्टिक अच्छे से देख लो। द सेकंड इज, अब यहाँ पे देखो ये था कैंडल स्टिक का ओपन प्राइस, राइट, यहाँ तक लो था, दिस इज द लो पॉइंट एंड सेकंड इज क्लोज एंड यहीं पे हाई है। अगर कोई वीक होता तो हाई थोड़ा ऊपर होता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पता चलता है कि स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, काफ़ी तक नीचे आया, लेकिन फाइनली उस टाइम फ्रेम में बायर्स फिर से आए, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ बायर का और स्टॉक को ऊपर लेके गए। भले ही वो ग्रीन कलर हो, रेड कलर हो, डोंट मैटर, अभी उस पर ध्यान मत दो। आप देखो कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बायर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या सेलिंग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो 100% आपको पता चलेगा कि ये जो है ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, राइट। थर्ड वन इज द नॉर्मल, जो हमने पहले ही एक्सप्लेन किया है, छोटे से वीक है। अगर ये बहुत बड़े वीक होते तो बात अलग, लेकिन यहाँ पे बॉडी जो है बहुत बड़ी है, वीक बहुत छोटे हैं और ग्रीन कलर है, यहाँ ओपनिंग है
यहाँ क्लोजिंग है, जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू विक, इसीलिए हम इसको बेरिश बुलिश कैंडल कंसिडर करते हैं। नाउ सी द एग्जैक्टली, मे बी हियर इट इज अ न्यूट्रल बुलिश, बट एज पर माई कंसिडरेशन आप इसको देखोगे तो स्टॉक कहीं तो भी यहाँ ओपन हुआ, राइट, यहाँ ओपन हुआ और इस जगह पे उसका क्लोजिंग प्राइस है, मतलब जहाँ ओपन हुआ वहीं पे क्लोजिंग है, और नीचे आप देखोगे तो बॉडी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा वीक बना, मतलब मार्केट में सेलर भी काफ़ी आए थे, उसी समय में काफ़ी बायर्स भी आए थे, तो स्टॉक ऊपर भी गया नीचे भी आया, लेकिन क्लोज वही हो गया जहां ओपन था। मतलब ये टोटली इनडिसिजिव कैंडल है, हम यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो इनडिसिजिव कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, देयर इज अ कंफ्यूजन इन द मार्केट, राइट। नाउ यहाँ पे जो लिखा है इसको इग्नोर करो, इट इज़ द लिस्ट बुलिश लिखा हुआ है, बट छोड़ दो इसे। आप देखो सिर्फ स्टॉक कहाँ पे ओपन हुआ है, इस जगह पे ओपन हुआ है, राइट। दिस इज द ओपनिंग प्राइस, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, इसका लो जो है वो यहीं पे है ओपनिंग के साइड में, राइट, ओपनिंग एंड लो, दिस इज द क्लोजिंग, और यहाँ तक स्टॉक ऊपर गया था। अब देखो जहाँ से ओपन हुआ काफ़ी बायर्स आए, यहाँ तक लेके गए, दिस इज द हाई, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ नियर टू हाई। अगर यही कैंडल यहाँ पे कहीं तो भी क्लोज हो जाती और बॉडी बड़ी बन जाती तो ये बुलिश कैंडल कहलाती, बट आप देखो कि जितना ऊपर गया उतने ही सेलर हेवी क्वांटिटी में आए, और जितनी भी कैंडल्स के ऊपर गई थी, प्राइस ऊपर गई थी, उनको नीचे लेके आ गए। मतलब यहाँ पे सिग्नल चेंज हो रहा है, इसी को हम इन्वर्टेड हैमर वगैरह कहते हैं, बट आप इसको नाम भी नहीं पता होगा तो आपको समझ में आएगा। दिस इज द बेसिकली बियरिश कैंडल, जिसको हम निगेटिव कैंडल भी कह सकते हैं। ये भले ही उसका कलर ग्रीन हो, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू एज पर द बायर एंड सेलर दिस इज अ बियरिश कैंडल, नॉट बुलिश, राइट, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है नियर टू ओपन है और हाई बहुत दूर है, वीक बहुत बड़ी है और बॉडी बहुत छोटी है, तो अनस्टेबल जोन बहुत बड़ा है, स्टेबल जोन बहुत छोटा है। एग्जैक्टली यही कंसेप्ट आप यहाँ पे भी लगाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। दिस इज द कंप्लीट रेड कैंडल, नो विक्स आर देयर, सो इट इज कॉल्ड अ मैरोविजो कैंडल, और ये कंप्लीट मोस्ट बियरिश कैंडल के फॉर्म में आती है। इस कैंडल स्टिक को भी कलर कोई भी होने दो, आप देखो सिर्फ ओपन कहाँ पे है, हाई यहाँ पे था, क्लोजिंग नियर अबाउट टू ओपन है, मतलब ये आपकी बेरिश कैंडल है। थर्ड इज अगेन इन द सेम वे, इट इज बेरिश कैंडल। फोर्थ, यहाँ पे कलर रेड हो ग्रीन हो वोंट मैटर, ये मेरे लिए इंडिसिजिव कैंडल है, मैं यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, दिस इज अ कंफ्यूजन कैंडल। नाउ इन दिस कैंडल द कलर इज रेड, बट आप देखो जहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ दिस इज द ओपनिंग पॉइंट ऑफ द कैंडल स्टिक, राइट, एंड दिस इज नियर अबाउट फिर इस क्लोजिंग प्राइस। चलो मान लो कोई स्टॉक ओपन हुआ है 700 पे, 700 पे, और ये जो लो लगाया है दिस इज कॉल्ड अ 690, लेट्स कंसिडर इट इज अ 690, राइट। अब 10 पॉइंट नीचे आया, फिर से ऊपर लेके गए और क्लोजिंग कहीं तो भी हो गया, लेट्स से इट्स अ 698, 2 पॉइंट्स बिलो, राइट, और ओपनिंग जो थी वो थी 700 पे। तो स्टॉक 700 पे ओपन होकर 10 पॉइंट नीचे आया, लेकिन फिर से बायर्स आ गए और क्लोजिंग जो हो गई मार्केट वो 690, मतलब 2 पॉइंट नीचे। भले ही वो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर दिखेगा, लेकिन ये कैंडल स्टिक में मैं सेल नहीं कर सकता क्योंकि ये बुलिश कैंडल स्टिक है, इसके हाई के ऊपर मार्केट और ऊपर ट्रैवल कर सकता है। सिमिलरली जब यहाँ पे प्राइस अगर 700 के ऊपर क्लोज होता तो सिमिलर ये कैंडल स्टिक फॉर्म होती, यहाँ पे कोई कलर नहीं बनता, बट आपको सिंपल समझ में आएगा कि जहाँ ओपन हो रहा है वहीं पे क्लोज हो रहा है, इसीलिए कोई बॉडी बनेगी नहीं, इसीलिए इस टाइप के कैंडल को डोजी कैंडल स्टिक कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ओपन है, इसी पॉइंट के ऊपर गया, दिस इज द हाई, दिस इज द लो, और ये हो गया आपका क्लोज प्राइस, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ एग्जैक्टली, इसीलिए इसे डोजी कैंडल कहा जाते हैं। मतलब ये इंडिसिजिव कैंडल है सिंपल फॉर्म में, ना बायर को कंफर्मेशन है ना सेलर को कंफर्मेशन है। इन दिस कैंडल स्टिक यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर तो गया, फिर नीचे आ गया, जहाँ ओपन हुआ वहीं पे ये क्लोज हो गया, बट आप देखना कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा है, सेलर्स का, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसका जब लो ब्रेक होगा तो सेल साइड में हम मूवमेंट देख सकते हैं। एग्जैक्टली इन दिस कैंडल स्टिक ये ओपन प्राइस है, राइट, दिस इज द हाई ऑल्सो, दिस इज द ओपन एंड हाई, द लो इज समवॉट हियर। आप लेंथ देखो कितनी बड़ी है, मार्केट नीचे तो आया लेकिन उतने ही फोर्स से वो ऊपर गया, मतलब दिस इज द
बुलिश कैंडल। अगर कोई भी कैंडल स्टिक को आप ऐसे देखोगे तो आपको कभी भी कोई भी कैंडल स्टिक को चार्ट पढ़ते हुए दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ कि इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो इवन इन द इंट्राडे ट्रेडिंग एंड इवन इन द स्विंग ट्रेडिंग। तो लेट्स फ्रेंड, मैं एक चार्ट ओपन करता हूँ और आपको कुछ फ्यू एग्जांपल बताता हूँ। दिस इज द TCS चार्ट। सी वन डे कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो एक कैंडल वन डे की है। नाउ देयर इज़ वन चैनल विच वॉज क्रिएटेड और TCS इसी को रिस्पेक्ट कर रहा था और अप ट्रेंड में जा रहा था। आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। नाउ अब देखो ऑन दिस डे दैट इज़ 24 जुलाई एग्जैक्टली आप ये दो लाइन देख सकते हो। जो एक सपोर्ट जोन बना हुआ था, बाद में वो ब्रेकआउट हो गया जब कोरोना की वजह से मार्केट में ये आया था, और इसी समय इसको रेजिस्टेंस बन के भी काम किया जब वही सपोर्ट था। आपको पता होगा कि जो सपोर्ट होते हैं वही रेजिस्टेंस बनते हैं आगे जाके अगर स्टॉक नीचे आता है, और एक बार जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है देन इट विल बी वर्क एज अ सपोर्ट, राइट। तो कहीं तो भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था इसी लेवल को, और स्टॉक ऊपर जाके फिर कंसोलिडेट होके फिर इसी जगह पे नीचे आया था। नाउ इसको थोड़ा जूम करते हैं, मतलब आपको क्लियरली दिखाई देगा। मैं इस चैनल को हटा देता हूँ, मतलब आपको क्लियरली दिखाई देगा। नाउ सी ऑन दिस डे ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ था। अभी जो मैंने आपको बताया था, अगर आप उसे देखते हुए देखोगे तो ये कौन सी कैंडल है, इसका कलर को छोड़ो, जहाँ पे ओपन हुआ स्टॉक काफ़ी नीचे आया, लेकिन फिर से बायर्स एक्टिवेट हुए और क्लोजिंग जो हुई वो नियर अबाउट हाई के आसपास हो गई। तो ये मेरे लिए एक बुलिश सिग्नल है TCS में, और मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ ऑन द कैंडलस्टिक पैटर्न। सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, तो वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था जिसको मैंने ध्यान में रखा, और एक सपोर्ट भी था जो पहले बार भी सपोर्ट बन के काम किया था TCS में। तो एग्जैक्टली इस वजह से एक एंट्री यहाँ पे बनती थी, भले ही आप इसको इंट्राडे में ट्रेड करो या स्विंग में ट्रेड करो। आप देखो कि ये जो हाई है 2163 के आसपास, राइट, ये ऑलमोस्ट ये 2168 के आसपास या 2165 के आसपास एक इसने हाई बनाया था, तो हमने इसके हाई को कंसिडर किया है एग्जैक्टली। और ये जो है ये लो है इसका, मैं ये लो पे एक लाइन मार्क करता हूँ, राइट, थोड़ा सा और नीचे चाहिए, राइट, ओके। सो 2125 टू 2168 समथिंग ये कैंडल बनी थी। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी जो काफ़ी सपोर्ट भी था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री कर सकता था इस प्राइस पे 2170 के ऊपर। अगर ये स्टॉक निकलता है तो इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं या स्विंग में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो यही ट्रेड मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के चैनल पे भी दिया था कि आप लोग यहाँ एंट्री कर सकते हो। ये आपका SL होगा इसके थोड़ा नीचे, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पहला टारगेट ये लाइन होगा, और मैं फाइनल टारगेट इस 2330 ऑलमोस्ट, और ये अचीव भी हो गया, राइट, एग्जैक्टली। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके दिखाता हूँ मैंने कब पोस्ट किया था। सी दिस इज द 26 जुलाई, मतलब ये 25 जुलाई है। वॉच TCS बाय अबाउट 2170 ओनली, स्टॉप लॉस इज 2115 अराउंड। टारगेट था आपका, जो फाइनल टारगेट था वो 2330 था, राइट। सी एग्जैक्टली उसी दिन 25 जुलाई को 27 जुलाई को, मतलब ये 24 को मैंने दिया था, 24 को ये कैंडलस्टिक फॉर्म हुई थी, और मैंने 25 जुलाई को सैटरडे संडे का ये था, तभी मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया था कि आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, राइट, ऑन द 25 जुलाई। तो एग्जैक्टली ऑन 27 जुलाई मंडे को इस स्टॉक ने यहाँ पे ओपन हुआ और वही ऑलमोस्ट लो बनाया, और एग्जैक्टली ऊपर विद इन 3 डेज आपको ये टारगेट मिल गया। एंड ये छोटे पॉइंट्स नहीं होते हैं। आप देखो 2170 के पास एंट्री और 212015 के पास आपका SL है, तो 40 to 50 पॉइंट SL होगा, और आपका जो टारगेट है 2170 से 2330 नियर अबाउट 1:3 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो में ये टारगेट था, और फाइनली आपको 2-3 दिन के अंदर ये टारगेट मिल गया। तो बहुत अच्छी मूवमेंट हुई, ओनली डिपेंड ऑन द कैंडलस्टिक पैटर्न अलॉन्ग विद सम
और कोई चीज़ें देखते हुए आप इसको ट्रेड कर सकते हो। बट यही कैंडल स्टिक आप कहीं पे भी ढूंढो कि यहाँ मैं सेल करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा, ऐसे नहीं होता है। सी दिस इज द कैंडल स्टिक। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक अप ट्रेंड था बट यहाँ पे इसने इनडिसीजन शो किया है। आप देखो वी कितनी बड़ी है और बॉडी छोटी है, कलर को मत देखो, बट आप देख सकते हो ना बायर भी कन्फ्यूजन में है, सेलर भी कन्फ्यूजन में है, तो हम यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सी ऑन दिस कैंडल इट इज़ अ बुलिश कैंडल, एग्जैक्टली हाई के ऊपर ट्रेड हुआ और बहुत अच्छी मूवमेंट हुई। तो इस तरह से आप इस कैंडल स्टिक को देख सकते हो। हम दूसरा भी एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स से लुपिन वॉज अ सी दिस वॉज द कैंडल स्टिक विच हैपन ऑन द 14 अगस्त लास्ट फ्राइडे। इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, इसकी एंट्री हो सकती थी कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करते हैं, राइट। अब देखो हम लोग एक लेवल ड्रॉ करते हैं जो सी जब लुपिन अप ट्रेंड में था, यहाँ से जब एक सपोर्ट बनाया और ऊपर जा रहा था, तो कहीं तो भी इसी लेवल पे ये जो जोन है आपको दिखाई देगा, राइट। सी अब देखो जब ये ऊपर जा रहा था तो इसी लेवल के पास ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ये लेवल थे 850 के आसपास, ये रेजिस्टेंस बन के काम किया, ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ आया, कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे इस जोन में, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और एग्जैक्टली इसी लेवल को ये रिस्पेक्ट कर रहा था। नाउ ऑन दिस डे 27 जुलाई, अब इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, मतलब आपको क्लियरली दिखाई देगा। हमने एक लेवल आइडेंटिफाई की लुपिन में जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब जब ये डाउनफॉल हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे ये नीचे नहीं जा सका और एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ एग्जैक्टली ऑन दिस डे। थोड़ा और जूम करते हैं, ठीक है। ऑन 27 जुलाई एक कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ। अब ये कैंडल स्टिक मैंने जो आपको बताया, ये कैंडल स्टिक में आप देखो कि एग्जैक्टली ऑन दिस डे, राइट, ये जो कैंडल स्टिक है यहाँ पे जितने सेलर्स आए ये सस्टेन नहीं कर पाए, तो दिस इज द बुलिश कैंडल फॉर मी, राइट। दिस इज द बुलिश कैंडल स्टिक फॉर मी। अगर इसके हाई के ऊपर ट्रेड होता है तो मेरे लिए एक अच्छा सिग्नल है जो मैं स्टॉक को बाय कर सकता हूँ, राइट। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक हाई और एक लो, ऐसे दो लाइन में मार्क कर देता हूँ इसमें। देखो ये जो हाई है ये नियर अबाउट ये है और नियर अबाउट लो, राइट। तो अगर 854 के ऊपर स्टॉक चलता है जाता है तो मेरे लिए एक बुलिश सिग्नल बनेगा। ओके जस्ट अ मिनट, राइट, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, या हाँ, अगर 850 के ऊपर स्टॉक चलता है और ये जो है रहेगा दैट कैन बी माई एसएल। अगर ये नीचे जाता है तो माई वी विल बी इग्नोर्ड, कि जो बुलिश है वो नहीं रहेगा। तो एग्जैक्टली इस दिन तो एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुई, तो यहाँ तो कोई सिग्नल है नहीं, इनडिसीजन कैंडल है, बिकॉज इस कैंडल से के अंदर फॉर्मेशन हुआ, ना हाई टूटा ना लो टूटा। ऑन द नेक्स्ट डे एग्जैक्टली एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुई और उसने ब्रेकआउट कर दिया। नाउ फ्रॉम दिस लेवल इफ यू ऑब्जर्व दिस स्टॉक फ्रॉम द 850 नियर अबाउट आपका हाई बना है 1024। नाउ यू कैन सी दैट इट इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट 150 to 170 पॉइंट्स, ओके। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, इनिशिएट करते जब ये ब्रेकआउट हो रहा है और आप ये छोटा सा एसएल लगा देते तो आराम से 150 पॉइंट्स स्विंग ट्रेडिंग में आप ले सकते थे। ओनली डिपेंड ऑन द कैंडल स्टिक एंड सम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। लेकिन यही अगर रेड कैंडल आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये बेरिश कैंडल है, बट ऐसा नहीं है। आप बायर सेलर के कॉन्सेंट्रेशन को देखो तब जाके आपको क्लियर रहेगा कि कैंडल स्टिक में है, राइट फ्रेंड्स। यही कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको निफ्टी के चार्ट में भी बताता हूँ कि एग्जैक्टली ऑन द 14 अगस्त जो इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ वो भी सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ हम उसको देख सकते थे। मैं आपको आगे बताता हूँ कि ऑन 14 अगस्त मैंने जो पोस्ट किया था कि यहाँ से डाउनफॉल हो सकता है वो कौन से बेसिस पे किया था। ओके फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं, दिस इज़ माय सेटअप। अब ये देखना, दिस इज़ द लाइन ऑफ 11,360 जो लेवल है। आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऑलमोस्ट 6 बार इसने टच करने की कोशिश की, बट ऊपर कभी जा नहीं सका। एंड एग्जैक्टली ऑन द 14th अगस्त यहाँ ओपन होके धीरे धीरे निफ्टी नीचे आया एंड देन एक बुलिश सिग्नल हम लोगों को इस लेवल पे ऊपर मिला और फ्रॉम 11,325 टू 30 ये ट्रैवल होते हुए 360 तक गया। नाउ अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जैसे ये जो कैंडल स्टिक बंद रहते, ठीक है, ये सभी लोगों को पता है कि यहाँ सपोर्ट बनाया, पहले भी ओपनिंग गैप अप हुआ, फिर नीचे आया, थोड़ा ऊपर, धीरे 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 हर जो कैंडल है वो स्ट्रांग थी, बुलिश थी, लेकिन एग्जैक्टली इसी लेवल के पास आने के बाद उसका बुलिशनेस कन्वर्ट हो गया ऑन द 15 मिनट कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर मैंने जो आपको बताया उस हिसाब से ये कैंडल भले ही आपको ग्रीन कलर की दिख रही होगी, बट दिस इज़ नॉट अ बुलिश कैंडल, क्योंकि ओपन जो है वो यहीं पे है एंड जो हाई जो बनाने के बाद वो रिवर्स हो गया और क्लोजिंग दे दी लेवल के नीचे। तो कहीं तो भी ये सेल साइड का सिग्नल कैंडल स्टिक पे उन्होंने बता दिया था। भले ही मार्केट में कुछ न्यूज़ थी, बट आपको कैंडल स्टिक पैटर्न से या चार्ट से आपको पता चल गया कि निगेटिविटी मार्केट में है। 5 मिनट कैंडल स्टिक के पैटर्न को भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हो गए बाय साइड में। मुझे भी लग रहा था स्टार्टिंग में कि शायद अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, लेकिन मैंने वेट किया क्योंकि लेवल अगर ब्रेकआउट नहीं हो रही है तो तब तक हम उसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं, राइट। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ 5 मिनट कैंडल स्टिक पैटर्न पे क्या हुआ था इसी दिन, राइट। अब देखो, काफ़ी बुलिशनेस मार्केट में था। ये बड़ी कैंडल बनी थी, ग्रीन कैंडल, बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया होगा, बट जब इस लेवल को टच करने का, ब्रेकआउट होने का समय आया, तब इस कैंडल स्टिक आप देखो ये बुलिश कैंडल नहीं है। भले ही वो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रही होगी, बट बॉडी देखो कहाँ पे क्लोज हो गया, कहाँ पे ओपनिंग थी, और यहाँ से सेलर मार्केट में आ गए और नेक्स्ट रेड कैंडल ने कंफर्म कर दिया। और जब इसके नीचे लो ब्रेक हो गया तब तो एक कंफर्म था कि निफ्टी 50 अभी ऊपर जाएगा। मे बी वो यहाँ पे सपोर्ट लेता है या यहाँ से सपोर्ट लेता, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट देयर वाज अ एंट्री। और यही मैंने आपको चार्ट के जरिए क्लियरली टेलीग्राम चैनल में बता दिया था लाइव मार्केट में कि निफ्टी यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, देयर वाज एंट्री ऑन दिस जोन एंड अगेन वो यहाँ से नीचे जाने के लिए तैयार है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शो कर सकता हूँ। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ 700 मेंबर्स सब्सक्राइबर है ऑलमोस्ट। दिस इज़ द आवर लिंक वेयर यू कैन फ्रॉम लिंक यू कैन ज्वाइन आवर चैनल। सो दिस इज़ द 12:31, 12:31 में मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था। क्लियरली आप इसमें देखोगे तो आपको देखो ये डाउन ट्रेंड, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है 15 मिनट के कैंडल स्टिक, और ये देखो ये कंप्लीट इन्वर्स कैंडल बनी हुई है और मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुआ है। तो यहीं पे आप लोगों की एंट्री थी और एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। ये क्लियरली मैंने, और ये एरो को देख सकते हो आप, मैंने क्लियरली बताया था कि मार्केट कैन गो डाउन साइड, राइट। और एग्जैक्टली इसके बाद आप देखना एट 12:50 इसी लेवल पे मार्केट में आया और वो नीचे, फिर से मैंने एरो शो किया था कि मार्केट नीचे आया हुआ है और वो अभी भी नीचे जा सकता है, शायद यहाँ सपोर्ट ले ले, लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट में कम्प्लीटली डाउनफॉल हुआ और एग्जैक्टली मार्केट 250 पॉइंट्स यहाँ से फॉल हो चुका है। सो बेसिकली यू कैन लर्न द कैंडल स्टिक, यू कैन यूज़ द कैंडल स्टिक लाइकवाइज इन द टर्म ऑफ बायर एंड सेलर। आप कभी भी जितने भी पैटर्न्स बने हुए हैं, मैरोबोजो, बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, ये सारी चीज़ों को बुकिश लैंग्वेज को ऐसे रट्टा मार के न समझते हुए बायर सेलर के टर्म में अगर हर कैंडल स्टिक को देखने की कोशिश करोगे, लेकिन याद रखना कोई भी जो इंपॉर्टेंट जोन होता है, प्राइस होती है, वहाँ पे इस कैंडल स्टिक को यूज़ किया जाता है। आप कहीं पे भी 1 मिनट के कैंडल स्टिक में जाके वो चार्ट पे यूज़ करोगे या फिर वो इंपॉर्टेंट जोन नहीं हो तो वो उतना हेल्पफुल नहीं होगा। होपफुली मैंने आपको हर कोई चीज़ एक अलग नज़रिए से आपको बताई हुई है कैंडल स्टिक के बारे में, जो आपको
ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी चेंज करेगा, मेथड चेंज करेगा और आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि आपकी साइकोलॉजी कैसे हो कैंडलस्टिक को देखते हुए। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो, जो बिगिनर्स हैं या फिर जो काफ़ी दिनों से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको इसका फ़ायदा होता है तो ज़रूर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, और आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन विच टॉपिक यू वांट द अनदर वीडियोस। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में जो हमने पहले डिस्कस किए थे, उन सभी क्वेश्चंस जो भी क्वेरीज है एक ऐसी एक सीरीज़ बनाओ कि जिससे आपको ट्रेडिंग आप खुद होके कर सको, लर्न कर सको और प्रैक्टिकली चीज़ों को सीख सको। तो थेरोटिकली चीज़ें बहुत अलग होती हैं, बट प्रैक्टिकली अगर मार्केट में आप ट्रेड करने जाओगे तो फ्रॉम द स्टॉक सिलेक्शन, टाइम फ्रेम, कैंडल स्टिक, सिग्नल्स, इंडिकेटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, जैसे प्राइस एक्शन को देखता हूँ और इंपॉर्टेंट लेवल्स पे काम करता हूँ, और इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव मेथड। आप इसको लर्न करना शुरू करो, ऑब्जर्व करना शुरू करो। मैं आपको धीरे धीरे हर चीज़ इंट्राडे ट्रेडिंग की बताने की कोशिश करूंगा और आपको एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनाने में मदद करूंगा। सिर्फ आप जुड़े रहिए, और कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सुझाव हैं तो ज़रूर कमेंट करिए, बताइए, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और कौन से टाइप के वीडियो चाहिए होंगे तो आप लोगों ने ज़रूर बताओ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी विथ अस, स्टे ट्यून विथ अस एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।